हे एवरीबॉडी, दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। हम क्यों ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं, हमारे जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो इनके इलेक्शन होने वाले हैं, दोनों के इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसलिए टॉपिक न्यूज में चल रहा है। तो हमें इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस ईयर बने हैं, वो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने ये चीज आपको ऑलरेडी बता दी है कि न्यूज में क्यों चल रहा है। तो जो इनके इलेक्शन होंगे 6 अगस्त 2022 को इनके इलेक्शन करवाए जाएंगे। 6 अगस्त 2022 को हमारे देश के हमें नए उपराष्ट्रपति मिलेंगे। अभी कौन है? तो अभी है हमारे एम वेंकैया नायडू, इनका नाम है, जो हमारे 13वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, 13th नंबर के राष्ट्रपति हो जाएंगे। और ये अपनी 5 साल की जो टर्म होगी उसको कब पूरा करेंगे? तो 6 अगस्त 2022 को ये पूरा करेंगे। और ये एक आर्टिकल होता है इससे रिलेटेड, आर्टिकल 56, जो ये बताता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो 5 साल की टर्म पूरी करता है, मतलब वो अपने ऑफिस में तब तक रहेगा जब तक वो 5 साल की टर्म को पूरी करता है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको यहाँ से बता दी। 16वें वॉइस प्रेसिडेंट के हमारे इलेक्शन होंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे आपके लिए चीज हो जाएगी। 13वें हमारे राष्ट्रपति अभी हैं, तो 14वें चुने जाएंगे, लेकिन जो ये इलेक्शन होंगे ये हमारे 16वें नंबर के होंगे। वो क्यों होंगे वो अभी आपको आगे पता चल जाएगा। तो ये तो हमने न्यूज के बारे में बात कर ली। अब वॉइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक फैक्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं पहले, क्वेश्चन आंसर में जाने से पहले। तो कुछ जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो उपराष्ट्रपति होता है, उसको बनाने के लिए, उसको बनने के लिए कुछ उसकी क्वालिफिकेशन होती है। कोई भी व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति बनना चाहता है तो क्या क्या क्वालिफिकेशन उसके अंदर होनी चाहिए? सबसे पहली क्वालिफिकेशन जो होती है कि वो भारत का सिटीजन होना चाहिए, यानी कि भारत का वो नागरिक होना चाहिए, तभी वो उपराष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं उसके लिए वो लड़ सकता है। और कम से कम उसकी जो आयु होगी वो 35 वर्ष वो पूरी कर चुका होगा, तभी वो उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार साबित होगा। ये कम से कम हम बात करें, ज्यादा से ज्यादा किसी भी आयु का मेंशन नहीं करा गया, तो कम से कम 35 वर्ष की वो आयु पूरी कर चुका होना चाहिए। और उसके पास एक और महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि जो राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं, जो मेंबर होता है, राज्यसभा का मेंबर होता है, उसका इलेक्शन के लिए वो क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, उसका वो मेंबर नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके मेंबर के जो होते हैं क्वालिफिकेशन जो होते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, वो पूरी कर होना चाहिए। चौथी चीज क्या बताता है कि वो किसी भी प्रॉफिट ऑफिस में नहीं बैठा होना चाहिए, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट का, हमारी स्टेट गवर्नमेंट का, लोकल अथॉरिटी या पब्लिक अथॉरिटी के किसी भी प्रॉफिट ऑफिस को वो होल्ड नहीं करा होना चाहिए, तभी वो उपराष्ट्रपति पद के लिए लड़ सकता है, यानी कि उम्मीदवार वो बन सकता है। अब कार्यकाल की हमने ऑलरेडी बात कर ली कि 5 साल का आपका उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल होता है। ठीक है, तो ये बेसिक फैक्ट्स थे जो आपको पता होने चाहिए, और इनकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके उपराष्ट्रपति से बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा है कि जो राज्यसभा होता है उसका पदेन सभापति कौन होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति, क्योंकि हम उपराष्ट्रपति के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो आपको आंसर करना इजी होगा। लेकिन आपको पूछा जाएगा कि पदेन सभापति कौन होता है, तो ये हमारा उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का जो सदस्य होता है वो उपराष्ट्रपति नहीं होता है, यानी कि मेंबर वो नहीं होता है, सिर्फ वो पदेन सभापति होता है। जो वहां के मेंबर होते हैं उनको बहुत सारे राइट्स होते हैं, जैसे कि उनको वोटिंग का राइट होता है, वो जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं उनको नहीं होता है। सिर्फ एक ही केस में जो उपराष्ट्रपति होता है भारत का, वो वोट कर सकता है, जिसको कि कास्टिंग वोट बोला जाता है। क्या होता है, अगर राज्यसभा में वोटिंग हो रही होती है और वो टाई हो जाता है, जो वोट हो रहा है वो टाई हो जाएगा, यानी कि 50-50 हो जाएगा, तो उसमें जो आपका उपराष्ट्रपति होगा वो वोट करेगा, और उसका जो वोट होगा वो कास्टिंग वोट गिना जाएगा, क्योंकि वो वोट जो होगा वो डिसाइसिव वोट होगा, उसी के द्वारा डिसीजन लिया जाएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो इसीलिए उसे कास्टिंग वोट या डिसाइसिव वोट बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि कास्टिंग वोट किसको बोला जाता है, तो वो उपराष्ट्रपति का वोट होता है। पर आपको यहाँ पे याद रखना है वो जो राज्यसभा होता है उसका वो मेंबर नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्या पूछा है कि भारत के आपको पहले उपराष्ट्रपति का नाम बताना है, यानी कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, तो इनका नाम आप सब लोगों को पता होगा, ये हो जाएंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। कब से कब तक थे ये? तो 1952 से 1962 तक इन्होंने अपनी टर्म को सर्व करा है। ठीक है, तो ये आपको इनकी टर्म भी याद रखनी है, और 2 बार ये भारत के राष्ट्रपति बने हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, और पहले उपराष्ट्रपति भी हमारे रहे हैं। अब इन्हीं के जन्म दिवस पर हम एक डे मनाते हैं जिसको बोला जाता है टीचर्स डे। कब हम मनाते हैं? तो 5 सितंबर को, वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के ही जन्म दिवस पर मनाया जाता है।
इसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये हमारे पहले राष्ट्रपति हुए हैं, ठीक है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन ये सेकंड वाइस प्रेसिडेंट हमारे हुए हैं। और पहले मैंने बता दिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनका नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा है कि भारत का जो संविधान है उसमें उपराष्ट्रपति संबंधी जो प्रावधान है, यानी कि जो भी उपराष्ट्रपति की पोस्ट से रिलेटेड प्रावधान है वो कौन सी कंट्री से हमने लिए हैं, तो ये हमने लिए हैं यूएसए यानी कि अमेरिका से ये लिए गए हैं। यानी कि जो हमारा उपराष्ट्रपति होगा वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के सिमिलर होता है। हालांकि जो पावर्स होती हैं तो हमारे उपराष्ट्रपति के पास हमारे देश में अपेक्षाकृत अमेरिका के कम होती हैं, मतलब अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन वो अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति होता है उसके सिमिलर हमारा उपराष्ट्रपति होता है। जैसे कि वहां का उपराष्ट्रपति बोला जाता है कि जो अपर हाउस अमेरिका का होता है वहां का वो सभापति होता है, वहां का वो चेयरपर्सन होता है। तो इसी तरीके से जो हमारा उपराष्ट्रपति भी होता है वो हमारा जो अपर हाउस होता है यानी कि जो राज्यसभा हमारा होता है उसका वो सभापति या चेयरपर्सन होता है। तो ये हमने कहां से लिया है, ये हमने लिया है यूएसए से। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं उनका जो निर्वाचक मंडल है या जिसको इलेक्टोरल कॉलेज बोला जाता है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं। तो हमारा जो उपराष्ट्रपति होता है उसका चुनाव उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है ये आपको क्वेश्चन में पूछा है। तो जो हमारे संसद के दोनों सदन होते हैं यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, इसके जितने भी मेंबर होंगे वो सारे के सारे मेंबर आपके उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। और चुना कहाँ का सभापति जाता है, राज्यसभा का सभापति चुना जाता है, लेकिन पार्टिसिपेट आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर करेंगे, चाहे वो इलेक्टेड होंगे चाहे वो नॉमिनेटेड होंगे, दोनों तरीके के जो मेंबर होंगे वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और हमारा एक उपराष्ट्रपति चुना जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आपका उपराष्ट्रपति चुना जा चुका है तो इसको आपको पूछा कि जो उसकी गोपनीयता की शपथ होती है यानी कि जो उपराष्ट्रपति की ओथ होती है वो उसको कौन दिलाता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति को उनकी शपथ दिलाते हैं, ठीक है। अब दो केस होते हैं, एक तो आपका शपथ जो ओथ के बारे में हमने बात कर ली और दूसरा होता है आपका रेजिग्नेशन, ठीक है। तो दोनों को आपको पता होना चाहिए। ओथ होता है जो आपका वो दिलाता है आपका उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है, आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन जो आपका प्रेसिडेंट होता है उसको कौन दिलाता है, उसको हमारा सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है वो ओथ दिलाता है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। लेकिन रेजिग्नेशन की अगर हम बात करें यानी कि जो इस्तीफा होता है तो वो वाइस प्रेसिडेंट देता है प्रेसिडेंट को और जो प्रेसिडेंट होता है वो आपका देता है वाइस प्रेसिडेंट को। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं और दोनों अलग अलग चीजों को आपको याद रखना है। यहाँ से आपके लिए जरूर क्वेश्चन बनता है, तो इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो एम वेंकैया नायडू हैं जो कि करंट में भारत के वाइस प्रेसिडेंट है, तो वो कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हमारे हो जाएंगे ये आपको बताना है। इसका आंसर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, आई होप आपको याद होगा। तो ये हो जाएंगे हमारे 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो इसी में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो इलेक्शन होंगे वो 16वें नंबर के हो जाएंगे, लेकिन जो हमारे प्रेसिडेंट होंगे वो हमारे 14th नंबर के चुने जाएंगे। अब ऐसा क्यों है, तो दो ऐसे हमारे पास उपराष्ट्रपति हैं, एक का नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, वो 2 बार राष्ट्रपति चुने जा चुके थे, तो यानी कि उनके 2 बार इलेक्शन हुए होंगे। और दूसरे भी हैं, उनका नाम मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, तो वो भी 2 बार हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं। यानी कि 2 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिन्होंने की 2 अवधियां करी हैं, तो इसलिए इलेक्शन 16वें नंबर के हो जाएंगे, लेकिन प्रेसिडेंट हम चुनेंगे 14वें नंबर के। तो ये आपको याद रखना है और कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं यानी कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उनको हटाने का जो प्रस्ताव होता है वो कहाँ पर किया जाता है। तो जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं उनको कहाँ पे हटाया जाता है, तो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उन्हीं के पास सिर्फ ये पावर होती है कि वो हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं उनको वो हटा दें। जैसे कि हमने राष्ट्रपति के केस में पढ़ा था कि इम्पीचमेंट एक वर्ड आता है या जिसको महाभियोग बोला जाता है। तो हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं उनको हम महाभियोग के द्वारा हटाते थे। वो किसी भी सदन में हो सकता था, वो लोकसभा कर सकता था, वो राज्यसभा कर सकता था। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में क्या है कि सिर्फ जो राज्यसभा के सदस्य होंगे उन्हीं के पास ये पावर है कि वो उपराष्ट्रपति को हटा देंगे, ठीक है। मतलब उनके खिलाफ वो पहले 14 दिन का प्रायर नोटिस देंगे, उनको उनकी सफाई देनी होगी और फिर जो मेंबर होंगे उनकी जो वोटिंग होगी उसके थ्रू आपके उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं उनकी हटाने की प्रक्रिया के बारे में हमने बात कर ली कि कैसे उनको हटाया जाएगा, कौन उनको हटाएगा। अब आपको पूछा है कि इसके लिए एक आर्टिकल होता है जिसके बारे में बताता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनको किस तरीके से हटाया जाएगा। तो उस आर्टिकल को आपको बताना है, उस अनुच्छेद को आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा B68। तो 68 आपका क्या बताता है, वॉइस प्रेसिडेंट को किस तरीके से हटाया जाएगा। जितने भी वॉइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड अभी आर्टिकल हैं वो मैंने अभी आपके लिए आगे रखे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे आर्टिकल आपको बताए जाएंगे।
अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि ऐसे कौन से हमारे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने की 2 पूर्ण अवधियां पूरी करी है, यानी कि 2 अवधियों तक, 2 टर्म तक उन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति के तौर पे सर्व करा है। तो इसी तरीके के हमारे पास 2 उपराष्ट्रपति हैं, कौन कौन से? डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी। ठीक है, तो ये 2 हो जाएंगे, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी दोनों, डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। जो आपके एस राधाकृष्णन रहे हैं ये 1952 से 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं, और जो हामिद अंसारी रहे हैं ये हमारे 12वें उपराष्ट्रपति रहे हैं, और कब से कब तक? तो 2007 से 2017 तक। तो याद रखना इजी हो जाएगा क्योंकि 10-10 साल के इन्होंने टर्म सर्व करी हैं। 52 से 62 इसका आंसर हो जाएगा, और 7 से 17 आपका हामिद अंसारी हो जाएंगे। तो ये 2 उपराष्ट्रपति भारत के 2 टर्म सर्व कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनसे जो संबंधित चुनाव होते हैं उनके जो विवाद होंगे, यानी कि जो भी मसला होगा अगर उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के चुनाव से जो रिलेटेड होंगे, वो कौन देखता है, कौन उसको देखता है कि क्या सही है क्या गलत है? तो ये जाते हैं सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करता है, मतलब उनके चुनाव से रिलेटेड जो भी विवाद होते हैं उनको वो सॉल्व करता है, और उसका जो फैसला होता है, जो उसका अंतिम फैसला होगा वो उसका माना जाता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति का पद संभाल सकता है? तो जैसे कि हमने अपनी प्रेसिडेंट वाली वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं अगर वो अपने पोस्ट पर नहीं रहते, अब ना रहने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया हो, या फिर उन्होंने मृत्यु उनकी हो गई हो, या फिर वो छुट्टी पर गए हैं, तो अगर उनकी सीट खाली है तो कौन राष्ट्रपति का पद संभालेगा? क्योंकि हाईएस्ट पोस्ट हमारे भारत की होती है, तो ये संभालेंगे हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ पे शर्त है कि कितने अधिकतम टाइम के लिए वो संभालेंगे, जो आपको क्वेश्चन में पूछा है। तो 6 माह इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 6 मंथ्स के लिए ही वो उनकी पोस्ट को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, 6 महीने के बाद क्या होगा कि इलेक्शन करवाए जाएंगे। अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अगर उनकी मृत्यु हो गई है, तो नए इलेक्शन करवाए जाएंगे और नया राष्ट्रपति चुना जाएगा। पर अगर वो छुट्टी पर है तो 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें वापस आना होगा और वाइस प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट पर वापस आ जाएगा। अब आपके दिमाग में यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति का पद संभाल रहा होगा जिस दौरान, तो उस दौरान क्या वो उपराष्ट्रपति का पद भी संभालेगा? तो ऐसा नहीं है, वो सिर्फ एक ही पद संभाल सकता है। उस टाइम पे उपराष्ट्रपति जो होता है उसका पद कौन संभालता है? क्योंकि हमने पढ़ा कि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसका काम ही वही है सिर्फ, मतलब ज्यादा काम उसके पास नहीं होता है। तो जो राज्यसभा का उपसभापति होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है? वो संभालता है आपके उपराष्ट्रपति की पोस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। तो 6 महीने के अंदर अंदर ये भरना होगा और वो नए इलेक्शन के द्वारा करवाया जाएगा। जबकि यहाँ पे एक चीज और है जो आपको याद रखनी है, जो आपको पता होनी चाहिए। जो आपका यूएसए है, जो अमेरिका है, जैसे कि हमने बोला कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हमने वहीं से ले रखी है, एक यहाँ पे एक डिफरेंस है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जो आप वहां का उपराष्ट्रपति होता है यानी कि वाइस प्रेसिडेंट होता है, वहां का जब प्रेसिडेंट वहां पे नहीं रहता है तो वो उसकी पोस्ट पे आता है, जैसे भारत में आता है वैसे वहीं पे आता है। लेकिन वहां पे क्या होगा कि वो तब तक उसकी पोस्ट पे रहेगा जब तक कि उसकी टर्म होती है, जब तक वो पूरी टर्म सर्व नहीं करेगा तब तक वो राष्ट्रपति के पद पर बैठेगा। यानी कि उसके लिए कोई भी पर्टिकुलर टाइम नहीं रखा गया है। जैसे भारत में 6 महीने रखा गया है, तो उसमें जितना भी रिमेनिंग टाइम होगा पूरे रिमेनिंग टाइम के लिए वाइस प्रेसिडेंट वहां पे एज अ प्रेसिडेंट काम करेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और अमेरिका के उपराष्ट्रपति के बीच में। अब आ जाते हैं हम जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो हमारा उपराष्ट्रपति है, उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका आर्टिकल 63। तो आपका आर्टिकल जो 63 है वो बताता ही क्या है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, कि हमारा भारत का जो एक उपराष्ट्रपति होना आवश्यक है, हमारा भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यानी कि जो उपराष्ट्रपति वर्ड है वो हमारे 63 में दिया गया है। 65 की बात करें तो क्या बोलता है कि जब हमारा जो प्रेसिडेंट होगा वो अपनी पोस्ट पर नहीं रहेगा तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा एज ए प्रेसिडेंट। ठीक है, तो एक इसमें बताएगा 65 में। और जैसे हमने पढ़ लिया कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर वो पोस्ट भरी भी जानी चाहिए, यानी कि दोबारा से हमारा नया प्रेसिडेंट चुना जाना चाहिए। 66 बताता है इनके इलेक्शन के बारे में कि इनका इलेक्शन कैसे होगा, क्या इनका इलेक्टोरल कॉलेज होगा। जैसे कि हमने बोला कि राज्यसभा और लोकसभा के दोनों के मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये इनके 66 में बताता है। 67 में इनके टर्म के बारे में बताता है, यानी कि 5 ईयर की जो इनकी टर्म होती है वो 67 में बताएगा। 69 में ओथ के बारे में बताता है, यानी कि इनकी शपथ के बारे में बताता है, तो ये हो जाएगा आपका 69। 71 के बारे में 71 जो आर्टिकल है वो क्या बताता है कि जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के जो इलेक्शन होंगे उनके जो डिस्प्यूट्स होंगे वो कैसे सॉल्व होंगे। हमने पढ़ा था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होगा उसका फैसला अंतिम माना जाएगा। तो ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है? ये 71 में बताया गया, और ये दोनों के लिए, ये हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के लिए बताया गया है। 71 इसका आंसर हो जाएगा।
तो ये थे हमारे वॉइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो आई होप इस तरीके की वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो आपको इस तरीके की और महत्वपूर्ण जो जानकारी हैं, जो वीडियोस हैं, उनके लिए हमारे साथ जुड़े रहना होगा। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पे पाठशाला ऋषिकेश के नाम से फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। टेक केयर।